डरावनी मंजुलिका रात के अंधेरे से निकलकर अभिजीत के घर के बाहर खड़ी होकर हंस रही थी और वो भी अभिजीत के साथ साथ शावर के नीचे नहा रही थी। अभिजीत बेखबर सा अपने चेहरे को सहलाता हुआ नहा तो रहा था, मगर उस पागल को क्या पता था कि उसके ठीक पीछे एक सुंदर हसीना खड़ी है, जिसके बदन पर गिरती बूंद मंजुलिका को और भी हसीन बना रही थी। वो आहिस्ता से अपने दोनों हाथों को अभिजीत के पीठ पर फेरते हुए उसके बदन से लिपट जाती है। वो स्पर्श पाकर अभिजीत मुस्कुरा उठता है और पीछे से आ रहे मंजुलिका के हाथों को थाम लेता है। मंजुलिका। अभिजीत मदमस्त होने ही वाला था कि तभी वो अपने होश में आता है। क्या मंजुलिका कहा मैंने? पर मैं मंजुलिका का नाम क्यों लूंगा? मुझे उससे क्या मतलब? लगता है इन गांव वालों की बकवास कहानी सुन सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। और वो फिर से नहाने लग जाता है। मंजुलिका अभी भी अपने चमचमाते जिस्म के साथ उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तभी वो तुरंत अभिजीत के ठीक सामने आकर उसके सीने से लग जाती है, मगर अभिजीत को मंजुलिका नजर नहीं आ रही थी। तभी वो अपने बालों को झटक कर सामने देखती है। खेल खत्म। और मंजुलिका अपने नुकीले नाखूनों को अभिजीत की गर्दन की ओर ले जाकर हंसती है, मगर मंजुलिका अभिजीत को कुछ नहीं करती। वो आहिस्ता से अभिजीत के कानों में उसका नाम पुकारती है और हंसती है। नाम सुनते ही अभिजीत चौंकता हुआ कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंकता है। और तभी लाल कपड़े से लिपटी हुई एक चीज उसके हाथ लगती है। ये यहाँ कैसे आई? तभी अभिजीत के कानों में वही धुन गूंजती है। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन। वो पलटकर इधर उधर देखता है। कौन है यहाँ? और अभिजीत भागकर अपनी पिस्टल निकालता है और उसके कानों में मंजुलिका की हंसी सुनाई देती है। मैंने कहा ये तमाशा बंद करो। एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें इस वर्दी की ताकत। और अभिजीत मंजुलिका की हंसी का पीछा करते हुए गांव में निकल जाता है। रात के अंधेरे में उसकी हंसी शैतान की चीख से कम नहीं थी। अभिजीत जब बावड़ी पर पहुंचता है तो उसे सामने अंधेरे में खड़ी एक परछाई नजर आती है, जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। अंधेरे में मंजुलिका का चेहरा एकदम भयानक लग रहा था। वो अभिजीत की बेवकूफी पर बेखौफ बस हंस रही थी। शायद मंजुलिका आज एक और शिकार पर निकली थी। अभिजीत अंधेरे में खड़ी मंजुलिका के ऊपर पिस्टल से फायरिंग करता है, मगर उसका साया वहाँ से जरा भी हिलता डुलता नहीं है। ये देख अब अभिजीत थोड़ा थोड़ा घबराता है। ये क्या, मेरी एक भी गोली इसके लग क्यों नहीं रही है? कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आती? तभी अंधेरे में से आवाज आती है। मैं बस तुम्हारे ही पुकारने का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे खुद ऐसे पुकारो। और अंधेरे में से ही मंजुलिका की भयानक एकदम ही डरावनी मुंडी अभिजीत की ओर लहराते हुए आती है और उसके चेहरे के पास आकर रुक जाती है। अभिजीत ये देखकर डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं! भयानक मंजुलिका की मुंडी, और वो कांपते हाथों से अपनी जेब से निकालकर मंजुलिका के हाथों में वो थमा देता है और मंजुलिका खुश होकर कपड़े को खोलती है, जिसमें पुरानी पायल रखी हुई थी, जिसके घुंघरू झड़े हुए थे। वो उसे देख भावुक हो जाती है और अभिजीत के चेहरे के पास आकर अपना मुंह फाड़कर जोर से चीखती है। अभिजीत की आंखें डर से बंद थी। वो कुछ पल बाद जैसे ही आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई भयानक चुड़ैल नहीं बल्कि हसीन मंजुलिका खड़ी थी। वो अभिजीत की ओर देखकर मुस्कुराती है। ये चेहरा! और वो मंजुलिका की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। तभी मंजुलिका उसका स्पर्श पाते ही उसके चारों ओर नाचते गाते झूमने लगती है। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया तन नन तुम
तन दुम। अभिजीत बिना पलक झपकाए बस मंजुलिका की ओर देख रहा था और मंजुलिका नाचते नाचते अभिजीत के पाँव में आकर गिर जाती है। नहाते हुए अभिजीत के कानों में मंजुलिका ने उसका नाम पुकारा था, शिव मैं आ गई। अभिजीत अपने कानों में ये नाम सुनते ही बाहर जाता है और अलमारी से कपड़े में लिपटी पायल निकालता है। अभिजीत अब समझ गया था कि मंजुलिका अपने गाने से उसे एक कहानी कह रही है जिसमें उसका असल प्रेमी शिव था, यानी कि इस जन्म में इंस्पेक्टर अभिजीत। अभिजीत मंजुलिका को थामता है और उठाता है। मंजुलिका की आंखें आंसुओं से भरी थी और वो अपने शिव से लिपट जाती है। तुम आ गए ना शिव, तुम आखिर आ ही गए। मैं कब से तुम्हारे इंतजार में ही बावड़ी के पानी के अंदर रह रही थी। शायद कितने ही बरस बीत गए होंगे। उस दिन भी तुम कहाँ रह गए थे शिव? मुझे सब याद आ गया है मंजुलिका, ये पायल, ये बावड़ी, तुम्हारा नृत्य और गीत, सब कुछ, हमारा प्यार करने का तरीका मैं याद कर चुका हूँ। मगर उस रोज जब मैं आया था तब तुम क्यों नहीं थी? और फिर मैं रोज बावड़ी के किनारे बैठकर तुम्हारा इंतजार किया करता था। मगर मंजुलिका तुम कभी भी नहीं आई। आखिर क्या हुआ था उस रोज? और अभिजीत मंजुलिका का चेहरा थामकर उसके आंसू पोंछ। उस रोज मैं हमेशा की तरह सूरज उगने से पहले ही बावड़ी में स्नान करने गई थी। मैं गुनगुनाते हुए अपने कपड़े पास ही रखकर बावड़ी में घुसा और जैसे ही मेरे शरीर से उस बावड़ी का पानी लगने लगा, मेरा शरीर ऐसे जलना शुरू हो गया जैसे किसी ने पानी में आग लगाई हो। मैं कुछ समझती कि उससे पहले ही मेरे शरीर की खाल गलकर उतरने लगी थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर बहुत जल रहा है। जैसे जैसे मैं जलन को मिटाने के लिए उस पर पानी डाल रही थी, वैसे वैसे मेरा शरीर और अधिक जलने लगा था और मैं जैसे तैसे अपने आप को संभालकर कपड़ों से खुद को लपेटकर हरम में पहुंची। और वहां पहुंचकर मैंने खुद को आईने में देखने की हिम्मत की, मगर मेरा शरीर अब कोई शरीर नहीं बचा था। मेरे शरीर पर कोढ़ की बीमारी ने घर कर लिया था। मेरा पूरा यौवन तार तार हो चुका था। शरीर के हर एक कोने पर भद्दे निशान थे और चेहरा किसी 80 साल की बुढ़िया की तरह हो गया था। मैं कुछ समझ पाती कि आखिर ये क्या हुआ है कि तभी 5 रानियां हंसते हुए मेरे पीछे आकर खड़ी होती हैं और मेरे चेहरे का मजाक बनाने लगती हैं। रानी साहिबा, तुझे तेरी औकात भूलनी नहीं चाहिए थी मंजुलिका। एक दासी हमेशा दासी ही रहेगी, वो रानी नहीं बन सकती। बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रूप पर, तो ले, हमने वो ही तुझसे छीन लिया। हाँ, बावड़ी के पानी में हमने ही तेरे लिए वो बीमारी वाला खजाना छिपाया था। रानी साहिबा, आपने मेरे साथ किया सो किया, मगर आखिर क्यों? क्योंकि तू हमारे पति पर डोरे डाल रही है। राजा के बिस्तर में जाएगी तू। और अगर आपके राजा, आपके पति खुद ही मेरे बिस्तर में आना चाहते हो तो इसमें मेरी गलती क्या है बड़ी रानी? गुस्ताख लड़की। हाँ छोटी रानी, हर वक्त स्त्री को ही दोष देकर सजा क्यों दी जाती है? नीयत तो मर्द की भी खराब थी ना, तो औरत ने कैसे बहकाया? रानियां मंजुलिका की बातें सुनकर और क्रोधित होकर चली जाती हैं। मंजुलिका रोते हुए आईने में देखती है और उधर शिव बावड़ी के पास आकर उसके इंतजार में बैठा हुआ था। माफ करना शिव, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बची। और मंजुलिका ने उस कोढ़ वाले रूप के साथ शिव से ना मिलने का फैसला किया और अपनी बात राजा तक पहुंचाने चली गई। उधर राजा की सभा में मंजुलिका जैसे ही पहुंचती है, उसके घटिया रूप को देखकर सभी प्रजा मुंह बनाते हुए नजर फेर लेती है। आथू, कैसी बुरी शक्ल की लड़की है, कोई इसको छूना मत वरना हमें भी कोढ़ लगा देगी ये। रानियां मंजुलिका का मजाक बनता देख खुश होती हैं। राजा, मेरा ये हश्र आपकी पत्नियों ने किया है। मंजुलिका का रूप तो अब झड़ चुका था, तो राजा को भी उसकी बातों की नहीं पड़ी थी। गुस्ताख लड़की, तेरी इतनी हिम्मत। ये सुन राजा क्रोध में आकर मंजुलिका को हरम से निकालने का आदेश देकर आम दासी बना देता है और मंजुलिका रोते हुए लौट आती है। मगर रानियों का अभी भी इतना सब करके मन नहीं भरा था। 5 रानियां रात के समय में सोती हुई मंजुलिका को उठाकर बावड़ी में फेंकने ले जाती हैं। हमारी शिकायत करेगी तू? ले अब जाकर इसी बावड़ी में गुनगुनाती रहे। और जैसे ही मंजुलिका पानी में गिरती है तो गहरी बावड़ी में डूब जाती है नीचे तक। मेरे ढोल ना सुन सुन शिव। और यहाँ हो गया मंजुलिका का किस्सा खत्म। अभिजीत यानी शिव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मंजुलिका को थामता है और सीने से लगा लेता है।
सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है, मगर बुरी औरत ही होती है न शिव। रानी अभी बीमारी से मर चुकी है, इसलिए मैंने उन औरतों को मारा कि अपने पतियों को मेरे साथ देखकर उन्होंने मेरे ही चरित्र को बुरा भला कहा, जबकि हवस तो उनके पतियों में भी थी। सब खत्म हो गया शिव, मगर मैं बेचैन सी आज भी तुम्हारी तलाश में बैठी रहती हूँ। मंजुलिका, मैं भी इस बावड़ी में डूबकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और शिव तुरंत पानी में कूद जाता है। तभी मंजुलिका बाहों में भरकर उसे बाहर लाकर सुलाती है और उसका माथा चूमती है। प्यार ये नहीं है शिव कि तुम अपनी जान दो, बस मुझे अब आजाद कर दो शिव, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं आज भी इसी बावड़ी में कैद हूँ। और शिव अंदर कूदकर बावड़ी की तली में पड़ा मंजुलिका का कंकाल उठाकर बाहर लाता है और उसमें अग्नि प्रज्वलित करता है। जैसे जैसे कंकाल जल रहा था, मंजुलिका खुश हो रही थी और अभिजीत मंजुलिका की ओर उसकी पायल बढ़ाते हुए कहता है, मंजुलिका, अपने शिव के लिए एक आखिरी बार बस। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। ओ शिव। और मंजुलिका और उसका साया उस नगर से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभिजीत भी वो जगह छोड़ देता है। मेरे ढोलना सुन, सुनो, ऐसी ही और भी बढ़िया कहानियां देखनी है तो आते रहिए हमारे इस भूतिया चैनल हॉरर सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।